हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। इस सेशन हम लोग जो है मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम डिजिटल ऑप्शन चेन और साथ में जो भी पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप हुई है उसके बारे में जानेंगे। इसमें मैंने आपको एक एडिशनल चीज़ रखी हुई देने के लिए, जो कि है पोजिशनल वीकली लेवल, यानी कि एक बड़ा लेवल, उसी के ऊपर हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट को किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, जो भी हम लोगों ने कल वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीती है, काफ़ी समय बाद ये जो है मौका मिला है। सो आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मिड कैप निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस दोस्तों वीकली लेवल पे जो हुआ है बिल्ड, वो हुआ है 12,550 के ऊपर, यानी कि 12,550, और सपोर्ट होगा दोस्तों 11,885, यानी कि 11,850। अब देखिए इस वीकली लेवल का क्या मीनिंग है। इस वीकली लेवल का ये मीनिंग है कि अगर इन केस ये वहां से यहाँ से और ऊपर जाएगा तो मैक्स टू मैक्स 12,550 तक का जोन अभी तक है। और अगर ये 11,885 के नीचे क्लोज होता है तो ये एक जो है रिवर्सल का साइन होगा। इस लेवल से हमें एक कॉशियस व्यू जो है लेके चलना है कि अगर ये रिट्रेस होकर यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे बॉटम बना के चलता है, तो ये लास्ट मूव जो है यहाँ के लिए होगी, यहाँ से लेके इधर 12,550 तक के आसपास। अगर इन केस आते समय इस लेवल को वॉयलेट कर गया क्लोजिंग बेसिस पे, फिर भी कोई चिंता नहीं होगी। 1 से 2 दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे और आगे की जो लेवल्स हैं वो हम आपको राइट टाइम पे जो है शेयर करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे बने रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इंट्राडे के हिसाब से, यानी कि मंडे की एक्सपायरी के हिसाब से। सो मंडे के प्रोस्पेक्टिव को लेके हमें किस हिसाब से लेवल के ऊपर फोकस करना है, ये काफ़ी अहम है, बिकॉज एक एक दिन की हमें ट्रेडिंग की जानकारी चाहिए। तो इस सेशन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने जो लेवल है 12,200, यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है आके सपोर्ट लिया हुआ है। 1-2 बार के लिए तो प्रॉपर जो है वॉयलेट करके नीचे भी जाके शार्प जो है रिवर्सल भी हो गया है। अगेन जो है इसी के आसपास की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें देखने वाली बात यह है कि वन टाइम इस जोन के ऊपर जाके 2 बार से ज़्यादा, यानी कि अगर इसको हटा दे तो 2 बार से ज़्यादा कभी भी इसको टच नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ लूज हो रही है। बिल्कुल प्रॉपर वीकनेस का कहीं भी साइन नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ लूज हो रही है, इसका साइन है। सो अब हमें यहाँ पे 12,200 लेवल का वेट करना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक करके मंडे को मिड कैप निफ्टी इसके नीचे सस्टेन कर रही है तो यहाँ से सेल होगा। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे जाके 12,300 के जोन में, जो कि यहाँ से ज़्यादा नहीं 50 पॉइंट की दूरी है, और अगर आपको दिखाई दे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बन गई, तो जस्ट यहाँ पे ये समझिए कि 12,335 का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एसएल है और उसके हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। अब देखिए सेल के लिए जो हमारे पास रीजन है वो क्या है। तो पहला है दोस्तों प्राइस एक्शन, सेकेंड है दोस्तों डेटा। जो डेटा है वो यहाँ पे निगेटिविटी के साथ जो है शो हुआ है। तो ये जो डेटा है ना, जो नेगेटिव शो कर रहा है, जो कि अभी आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा, वो हमें एक कन्विंस करता है कि हम अपर लेवल पे भी सेल कर सकते हैं। कई लोगों के लिए रेजिस्टेंस होगा, कई लोग भी इसको यहाँ पे सेल के लिए जो है देखेंगे कि हम नहीं क्रॉस करेगा सेल कर देंगे। लेकिन हमारे पास दोस्तों डबल कन्विक्शन है। क्या क्या है, एक पहला तो प्राइस एक्शन है और दूसरा जो है हमारे पास डेटा है। ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी जो कह सकते हैं कि जो एनालिसिस होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा परफेक्ट होती है औरों के कंपेयर में। अगर आप 2 चीज़ों को कभी भी एक साथ कंपाइल करके उस पर एक्शन प्लान बनाते हो तो वहाँ पे रिजल्ट जो आते हैं वो काफ़ी शानदार आते हैं। यही जो है सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो एनालिसिस होती है उसकी स्ट्रेंथ पावरफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो है 2 सिस्टम काम करते हैं, एक सिस्टम नहीं काम करते हैं। इसीलिए अगर 12,300 नहीं क्रॉस होगा तो ये जोन है, और अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया 12,200 ब्रेक किया तो एक दूसरा जोन है कि जो हम लोअर लेवल पे सेल करेंगे। अब व्हाट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन। तो गैप अप के केस में तो पूरा क्लियर है कि गैप अप हुआ 320 नहीं क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे रिवर्सल की कंफर्मेशन के साथ सेल कीजिए। अदरवाइज गैप डाउन के सीन में 12,200 के नीचे सस्टेन हो रहा है तो वहाँ पे सेल कीजिए। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटी एक चीज़ क्लियर करनी है कि अगर गैप अप होता है और ये लेवल नहीं क्रॉस हो रहा है तो ये एक लेवल होगा सेल के लिए। अगर गैप डाउन होता है
तो ऐसे ही कंफर्म है कि लेवल ब्रेक हो रहा है, सस्टेन के बाद हम सेल कर सकते हैं। इमीडिएटली गैप डाउन के बाद जंप नहीं करेंगे, इमीडिएटली गैप अप के बाद जंप नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कंफर्मेशन का, तब जाके अपने एक्शन प्लान को ऑन करेंगे। नॉर्मल खुले, फ्लैट खुले, उसके बाद यहाँ जाके जब रिवर्सल दिखाए तब सेल करेंगे, या यहाँ खुलने के बाद इधर से आके इस लेवल को होल्ड करने लगे ब्रेक करके तब सेल करेंगे। करना हमें सेल है, ये थीम क्लियर है। लॉन्ग नहीं करेंगे, लॉन्ग अवॉइड करेंगे। अगर लॉन्ग की कोई कंफर्मेशन है वो भी स्ट्रांग होगी तो हम आपको इसके लिए टीजी पे जो है अपडेट दिला सकते हैं आपकी हेल्प के लिए। उसके लिए आप @nifty सर्च करके ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे ट्यून रहिएगा ताकि आपको अपडेट राइट टाइम पे मिले। अब ये चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो दोस्तों आपको पता है कि डिजिटल ऑप्शन चेन है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर होता है। यहाँ पे देखिए जो टोटल हमारे कॉल सेलर दिख रहे हैं कम्प्लीटली, वो है वो कम्प्लीट लेवल पे 4,66,000 के। जो पुट सेलर है वो है 345 और 50,000 का डिफरेंस मिड कैप निफ्टी के लिए एक अच्छा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप नज़र डालिए तो आईटीएम से स्टार्ट हो चुका है कि कॉल के लॉन्ग कवर और राइटिंग भी काफ़ी अच्छे वाले, जहाँ से डिसाइड होता है मार्केट की डायरेक्शन, वहाँ पे हमें राइटिंग देखने को मिली है। साथ में पुट राइटिंग है एटीएम पे, लेकिन नियर आईटीएम से पुट की बाइंग शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, यानी कि डेटा निगेटिव की तरह टर्न हो गया है। अब हमें सिर्फ ज़रूरत है कि यही डेटा इसी डायरेक्शन में बनना शुरू हो, और उसकी कंफर्मेशन हमें प्राइस एक्शन और लाइव के डेटा से ही मिलती है, क्योंकि लाइव का जो ऑप्शन चेन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कीजिए कि मार्केट को यहाँ से रिवर्स मारना है तो वो इमीडिएटली सारा डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में चलना है तो खुलने के बाद सेम डेटा धीरे धीरे इसी साइड में आएंगे, जो कि हमें देख के कंफर्मेशन मिलती है। तो अब देखिए टोटल जो कॉल सेलर है ना 12,300 पे, वो 34,000 के हैं। इसके बाद जो पुट सेलर है वो 16,000 के हैं। सो पुट सेलर कहीं ना कहीं वीक है, जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ उस स्ट्राइक पे जो है 16,000 के केवल सेलर हैं, और उसके डबल जो है 12,300 पे कॉल सेलर है। और इसीलिए ये हमारा चार्ट पे भी लेवल है और डेटा पे भी लेवल है। ये ब्यूटी है दोस्तों आपके, कह सकते हैं कि कितनी आपके पास कन्विंसिंग पावर है। यही ब्यूटी है कि आप किस तरीके से लेवल निकाल रहे हो और डेटा कैसे देख रहे हो। अभी आप यहाँ पे देखिए 12,300 दोनों के लिए मैच हो रहा है। सो आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये नहीं क्रॉस करेगा तो यहाँ पे टॉप पे सेल करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सेल है मात्र 30 पॉइंट का। अब देखिए 12,200 पे हाईएस्ट पुट राइटर है इस पूरे जोन में 22,000। तो अगर 12,200 ब्रेक हुआ, यानी कि ये जो 22,000 के जो पुट सेलर हैं ये कहीं ना कहीं वीकेंड पे आएंगे, और इसकी वजह से हम यहाँ से स्लाइड हो सकते हैं। इसलिए अगर ऊपर नहीं गया तो हम इस लेवल के नीचे सेल कर सकते हैं। अब देखिए आप कंप्लीटली देखिए तो डेटा और आपका प्राइस एक्शन, यानी कि आपका जो लाइव चार्ट है, सब कुछ मैच कर रहा है। तो लेवल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए व्यू क्लियर है कि हम करेंगे तो सेल ऑन राइज ही। लॉन्ग के लिए अगर कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी चार्ट पे कोई चेंजिंग आती है, सो हमें उसको डबल चेक करना पड़ेगा। बिना डबल चेक किए, बिना डबल कंफर्मेशन के शायद वो जो राइज होगा वो फेक होगा, और या तो हम ट्रैप हो सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये जो छोटी सी मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस है आपको हेल्प करेगी वीकली लेवल पे भी और मंडे के एक्सपायरी के लिए भी। और अगर आप सीखना चाहते हैं इसी तरीके से लेवल और डेटा को एनालाइज करना, तो नेक्स्ट जो अपकमिंग वेबिनार है जो कि 13 जुलाई से शुरू होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।